सर स्टार्ट करते हैं, फाइनेंस में आते हैं, अकाउंट्स में। ठीक है, ये अकाउंट पे गया। अब अकाउंट में सर क्या क्या चीज़ें हैं, ये रिपोर्ट की पार्ट है, ये बाउचर एंट्री में जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी। फिर हाँ जी, एक मैं भी बताता हूँ। MIS हो गया, GST सेल टैक्स हो गया, सेल हो गया, यहाँ से रिपोर्ट निकलेगी, रिसेबल, जो भी आपको सारी चीज़ें यहाँ से रिपोर्ट निकलेंगी। अभी हम आते हैं बाउचर एंट्री पे। ठीक है, बाउचर एंट्री पे यहाँ से क्विक बाउचर पे हमारा सारा बाउचर सर्विस सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी। हाँ सब यहाँ पे गया मैं क्विक बाउचर पे, अभी दिखा देता हूँ आपको टाइप क्या क्या है। अब जैसे मैं गया, न्यू गया, न्यू किया, देखिए रिसीव यहीं से कर सकते हो। हाँ यहीं से कर सकते हो सर, जो टाइप है, जो भी टाइप सेलेक्ट करोगे। रिसीव की, ठीक है, पेमेंट कैश की, पेमेंट की, ठीक है। उसके बाद जनरल एंट्रीज, जो जो हमारा जेबी होता है, ये टाइप आ गया, इधर इधर नाम आ गया। ठीक है, डेबिट नोट, जनरल क्रेडिट नोट, जनरल नॉकअप, ठीक है। परचेज वाउचर, ये हमारा परचेज वाउचर है 50 टाइप। जैसे किसी एंट्री को नॉकअप करने के लिए उसकी एंट्री हम यहाँ डालते हैं, 3Z बिल एडजस्टमेंट जो होती है ना। ठीक है जी। और ये हमारे से बाउचर जो MRR से, PO से होते हुए MRR से आता है, वो यहाँ पे बिल बुक होता है, उसकी एंट्री यहाँ से हम करते हैं 50 टाइप में। अरे वाह वाह वाह, सुने अम्मी तो हम खुश होंगे कि हमने, चलिए कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया सर। इन लोगों को बता रहा था अकाउंट की चीजें क्या क्या। कब आए, आज ही? मुझे इन्फॉर्म ही नहीं किया। ठीक है, मिलते हैं। ठीक। ये बहुत अच्छे हैं यहाँ के सीज के, समझ लो एक कवच होता है ना। हाँ ये वो है, अभी चले गए थे बीच में, फिर आ गए। तो ये मतलब पूरे सीज को संभाले पड़े थे, इनके जाने से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था, बहुत ज़्यादा, मतलब 1-2 महीना पहले निकल गए थे। अरे ठीक है। उसके बाद हमारा ये आता है 51 सर्विस का, जो परचेज वाला जेबी होता है, जो सर्विस होता है उसके लिए यूज़ करते हैं। फिर हमारा सेल रिटर्न, जो सेल रिटर्न आता है हमारा 53 में करते हैं। हाँ ये तो अकाउंट वाले हैं, जो भी एंट्री करेंगे अकाउंट से करेंगे। अब जैसे, ठीक है सर। उसके बाद परचेज इंपोर्ट का हो गया, पेटी कैश विदाउट PO, ठीक है। सर्विस में सर वो बनता है जिसका MRR नहीं होता है, डायरेक्ट हम बिल करते हैं सर्विस वाला। ठीक। हाँ, और ये बाउचर वो होता है जो हमारा PO से आता है, MRR आता है, उसके बाद QC होती है, उसके बाद बिल जनरेट होता है इसका। ठीक है। ये हमारा इंटर यूनिट इनवॉइस हो गया, जो हमारे मल्टीपल अगर ब्रांच है तो उसमें ट्रांसफर करने के लिए इंटर यूनिट का यूज़ करते हैं। ठीक है। स्टॉक, ये हमारा हो गया सर स्टॉक ट्रांसफ़र, सेम GST एंड पे। ठीक है, जैसे अगर सेम GST है मेरा, स्टॉक ट्रांसफ़र करने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं TCS डेबिट नोट। ठीक है, हम यहाँ से TCS डेबिट नोट भी डाल सकते हैं। जितनी हम अकाउंट की सारी चीज़ें यहाँ से भी डाल सकते हो, अलग बटन है डेबिट क्रेडिट का भी, और यहाँ से भी डाल सकते हो। अभी वो भी दिखाऊंगा आपको। ठीक है। तो सेम वैसे एंट्री होगी, टाइप सेलेक्ट करके जो भी हमारा MRR नंबर यहाँ पे लिंक होके आ जाएगा, जो भी हमारा MRR से अगर 50 टाइप है तो करके इसको सेव कर देंगे। ठीक है। अभी मैं एडिट में खोलूँगा तो पहले मेरे से टाइप पूछेगा, तो जैसे मैं 50 टाइप पे गया, परचेज पे देखूंगा, अभी कोई डेटा नहीं पड़ा हुआ है, फर्स्ट मतलब न्यू ईयर से एक चार परचेज का, जो भी डेटा सेव होगा जिस टाइप में, हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, MRR अगर परचेज वाउचर कर रहे हो तो वो MRR से उड़ रहे हुए, QC से उड़ रहे हुए इसमें आता है। टाइप यहाँ पूछ रहा है ना आपसे, जैसे आप एडिट करोगे तो सबसे पहले आपसे टाइप पूछ रहा है कि किस टाइप में आप देखना चाहते हो एडिट में। तो जैसे परचेज में गया, मैं 50 टाइप सेलेक्ट किया, नाम से भी कर सकते हो, कोड से भी कर सकते हो, ये 50 आ गया। अब जैसे ओपन करोगे जितने डेटा होंगे ये आ जाएंगे जो भी डेटा सेव है परचेज वाउचर में। ठीक है सर, तो ये तो हमारी होगी बाउचर। हाँ, क्योंकि बाउचर में सारी अकाउंट की पार्ट हो जाएगी। यहाँ पे बाउचर प्रिंट देख सकते हो, बस प्रिंट दिखेगा यहाँ पे इस बटन। हाँ बस प्रिंट कर सकते हो यहाँ से, प्रिंट तो यहाँ से भी कर सकते हो बटन से, और यहाँ अलग से बटन एक दी गई। हाँ वो डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, लिस्ट ऑफ बाउचर कि कितने हमारे बाउचर बन गए हैं वो दिख जाएंगे इसमें। ठीक है,
ये हमारा पेमेंट एडवाइस है जो हम पेमेंट एडवाइस डालते हैं, ठीक है। जैसे अकाउंट में हम कोई भी पेमेंट करते हैं कस्टमर को चाहे सप्लायर को, तो उसका पेमेंट एडवाइस हम यहाँ से डाल सकते हैं। एक्सपेंस टाइप का एक होता है जैसे पेमेंट एडवाइस। उसके बाद हाँ चेक प्रिंटिंग है ये, ठीक है। होल्ड इनवॉइस लिस्ट है, हम यहाँ से होल्ड कर सकते हैं इनवॉइस को, ठीक है। बाउचर अप्रूवल, बाउचर जब बनाओगे तो उसे अप्रूवल भी करना होगा ना, जैसे वो एमडी कर, हाँ 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 वही करेगा ये बाउचर, ठीक है। पीओ ऑर्डर, व्यू पीओ ऑर्डर, वेरीफाई बाउचर, टीसीएस डेबिट नोट, ये यहाँ वहाँ भी था, क्यू बाउचर में भी दिखाया था आपको, यहाँ से भी बटन दिया गया है। उसके बाद ये सारी रिपोर्ट हैं सर आपको, जैसे एमआरआर, पासिंग रजिस्टर आपको दिख जाएंगी इसमें कि भैया मेरा क्यूसी 100 हो गया है बट अभी 50 अकाउंट्स में नहीं डाला है डेटा, हाँ तो ये दिख जाएगा यहाँ से आपको रिपोर्ट में, ठीक है। अब जैसे एक अलग से बटन दिखाता हूँ डेबिट क्रेडिट का आपको, देखो ये जीएसटी डेबिट नोट है यहाँ भी दिया है, ठीक है। उसके बाद वेंडर डेबिट नोट यहाँ भी दिया है। फिर जीएसटी, एक मिनट, हाँ जीएसटी क्रेडिट नोट यहाँ दिया है, ठीक है। वेंडर क्रेडिट नोट यहाँ दिया है, अलग भी बटन दिया गया है। ये उसी में बाहर ये जीएसटी मॉडल में आप यहाँ से भी डाल सकते हो, यहाँ इस बटन से भी डाल सकते हो, ठीक है। ये 4 बटन है देखो सर ऊपर नीचे, ये डेबिट का है, ये वेंडर का है, ये क्रेडिट वेंडर का है, जीएसटी, ठीक है जी। सर पहले वाले सर्विस परचेज विदाउट एमआरआर, ये विदाउट एमआरआर जो डायरेक्ट बनता है सर, ये इसका भी बटन है, वो उसमें दिखाया था ना 52 था 51 था कि इसका एमआरआर नहीं होता, डायरेक्ट हम बिल बना देते हैं, सर्विस का हो गया ये, उसका भी बटन अलग से। और ये आरसीएम परचेज है, ठीक है। हाँ यहाँ से भी कर सकते हो, कर सकते हो सर, ठीक है। ये हमारा जीएसटी चेकिंग हो गया जो, हाँ वही वाला सेम, दो तीन जगह रिपोर्ट देख सकते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब ये रिपोर्टिंग में आता है, रिपोर्ट पार्ट में आता है, रिपोर्ट पार्ट में भी आपको जाके देखने पड़ेंगे क्या क्या रिपोर्ट है हमारी आ रही है इसमें। ये सारे व्यू वाले हैं। अब जैसे डिटेल स्टेटमेंट, फाइनल रिजल्ट, बुक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ठीक है, डेली बैलेंस, डे बुक, अपडेट पोस्टिंग, ये हम अपडेट पोस्टिंग करते हैं जो अगले साल में जाते हैं तो उसको दबाते हैं सारे डेटा ट्रांसफर हो जाता है, हाँ ठीक है। उसके बाद हमारा हो गया अकाउंट, अकाउंट रिव्यू, हेलो ठीक है। और तो ये हमारा हो गया सारे रिपोर्ट के पार्ट, एक बार दिखा देता हूँ। जैसे ये पूछ रहा है अगर आपके मल्टीपल ब्रांच है, जैसे 2 ब्रांच है आपकी, अगर कंसोलिडेट देखना है तो सारे डेटा मर्ज होकर दिखेगा, अगर नो करके देखना है तो बस इसी ब्रांच का दिखेगा जिस ब्रांच में आप रहोगे। जैसे यहाँ पे गया मैं, ये कोड आ गया, एड्रेस आ गया, ठीक है। उसके बाद ये पर्सन नेम आ गया, ये सारी डिटेल इसमें आ गई, इसको आप एक ओपन करोगे, हाँ और इसमें आ गया कि आप किस मंथ में आप चेक करना चाहते हो, तो मुझे ऑल मंथ चाहिए, तो ऑल मंथ में अभी कुछ डेटा नहीं पड़ा है जो न्यू ईयर का है, ठीक है। और उसके बाद ये फाइनल रिपोर्ट है, जो भी आप फाइनल रिपोर्ट देखोगे यहाँ से देख सकते हो फाइनल रिपोर्ट में क्या क्या है, जैसे ओपनिंग, पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ठीक है, यहाँ से सारी रिपोर्ट है, ये देख सकते हो। ये एक्सपेंस रेशियो, जो हम एक्सपेंस रेशियो को ये करते हैं, अकाउंट बुक में आ गया, ठीक है जी। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में सारी चीज़ आप व्यू करके यहाँ से देख सकते हो शो रिपोर्ट पे, हाँ डेली बैलेंस, डे बुक, ठीक है जी। ये डिपार्टमेंट होती है, ये हायर लेवल के लोग देखते हैं, जैसे एमडी सर हुए, तो इसमें सारी रिपोर्टें होती हैं सर, जैसे कि इंजीनियरिंग परचेज स्टोर से रिलेटेड सारी रिपोर्ट कि मेरा कितना बॉम्ब, विदाउट बॉम्ब से कितना सोल्ड कर दिया मैंने, मतलब विदाउट बॉम्ब बने आपने कितना बॉम्ब रेज कर दिया, ठीक है। ये हमारा मैक्सिमम लेवल डिफाइन होता है कि क्या हम आइटम को विदाउट मैक्सिमम मिनिमम लेवल से ये आइटम को फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा वेंडर इशू पीओ विदाउट प्राइस लिस्ट है, जो हम पीओ में फिक्स कर देते हैं कि 10 रुपये, जैसे सेल ऑर्डर में करते हैं ऐसे पीओ में भी करते हैं कि 10 रुपये है तो 10 रुपये पे फिक्स रहेगा हमारा,
चेंज करना होगा तो उसी में से जाके चेंज करेंगे। ये हमारा परचेज ऑर्डर है जो हम रेट को इंक्रीज डिक्रीज करते हैं। ये सारे परचेज और स्टोर से रिलेटेड रिपोर्ट है सर। मतलब ये जिसको मास्टर का टाइप का जो आप बोल रहे हो कि अकाउंट में डेबिट टू क्रेडिट, क्रेडिट टू डेबिट। उसके बाद सेल इनवॉइस कलेक्शन लेट, जो हम लेट पेमेंट कस्टमर से आता है या जाता है, ठीक है। परचेज इनवॉइस पेड लेट अर्लियर एग्रीमेंट टर्म, ठीक है। क्रेडिटर टू आउटस्टैंडिंग आफ्टर ओवर 60 डेज, ऐसे डेबिटर आउटस्टैंडिंग 60 डेज, ठीक है। तो ये सारी रिपोर्ट है डेटा मॉनिटर। इनवर्ड वर्ड हाँ ये ये वाला ये स्कीम करके आई थिंक हो सकता है, देख लिया देख लिया सर। ठीक है ये दो ही तो है, मैंने नहीं, तीसरा पे आ समझ गया, समझ नहीं आया ठीक है। ओके ये परचेज बट नॉट इशू, मतलब परचेज ऑर्डर हो गया बट इशू नहीं कर रहा है, ये स्टोर का पार्ट आ गया, ठीक है। मतलब परचेज ऑर्डर बन गया है बट अभी इशू नहीं कर रहा है स्टोर में, ठीक है। रिसीव कर लिया, इशू नहीं कर रहा। ये पेंडिंग ऑर्डर जो मैं बताया था कि हमारा क्यूसी हो गई है, बस अकाउंट में अभी एंट्री नहीं डली है, वो पेंडिंग दिख जाएगी यहाँ। जैसे अभी आपको एक दिखाता हूँ खोल के, यहाँ पे गया मैं। अब जैसे अभी डेटा कुछ डला नहीं होगा, आएगा नहीं, तो पिछले साल में देखना पड़ेगा। जैसे आप ओके करोगे ना तो यहाँ पे दिख जाएगा कि ये मेरा आइटम है, ये गेट एंट्री नंबर है, ये एमआरआर नंबर है, ये क्यूसी डन है, और ये पेंडिंग क्यूसी है, ये बाउचर मेड कि कितना मेरा बना कितना नहीं बना, यहाँ दिख जाएगा। हाँ ठीक है सर, तो ये अकाउंट और जीएसटी सेल्स में इतना ही है।